अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे TAIT एग्जाम, उसका मार्क्स, उसके कितने आपको टाइम मिलता है और उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या आता है। तो मैं असमांजू, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, पहले तो देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहली चीज कि जैसे ही आप CTET या महा-TT दोनों में से कोई एक पेपर क्वालिफाई होते पास हो जाते हैं। ये नहीं कि इतना ही स्कोर करना है आपको। अगर आप क्वालिफाइड भी है तो आप इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। ये एक कंडीशन है। बीएड के लिए भी कंडीशन अलग है। बीएड के लिए तो दोनों ही चीजें करना जरूरी है, या तो महा-TT या फिर CTET में से कोई एक पास होना आपके लिए कंपलसरी है। तो ये जो एग्जाम था ये हुआ था 2017 में, उसके बाद अब ये होगा 2022 में। तो इसके लिए इससे पहले जब ये एग्जाम हुआ था तो वो ऑनलाइन था, ऑनलाइन मोड था उसका। और इसके मार्क्स देख लेंगे पहले हम। मार्क्स कितने होते हैं इसके? मार्क्स इसके हैं 200 मार्क का पेपर होता है ये। और इसके लिए आवर्स दिए जाते हैं, यानी कि घंटे दिए जाते हैं। ओनली 2 घंटे दिए जाएंगे और 200 मार्क का पेपर होता है। ये एक चीज है। अब जब ये 200 मार्क का पेपर है तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्मार्ट स्टडी ये का पैटर्न ये रहता है कि आप प्रीवियस पेपर्स को देखो। जब तक आप प्रीवियस पेपर्स को नहीं देखते आपको यही नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या है। तो कई बार ऐसा हो रहा कि मैसेज और कॉल पर लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक रिफर करना। देखिए, कोई एक पर्टिकुलर बुक का नाम कैसे बोल सकते हैं? हम ये कैसे बोल सकते हैं कि टोटल किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आने वाला है वो इसमें से ही आएगा, बस इसी को आप देख लो अच्छे से। ऐसे नहीं होता। अब इस एग्जाम में आप देखिए कि इसके जो मार्क्स है इसे ही किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस हिसाब से ही आपको मेरा आंसर मिल जाएगा। देखिए, 200 मार्क का पेपर है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक 80 और एक है 120, यानी कि 80 मार्क का और 120 मार्क का। 80 मार्क का जो है वो रहेगा रीजनिंग वाला सेक्शन होता है। और जो 120 मार्क है वो एप्टीट्यूड। अब देखिए आप एप्टीट्यूड, अब देखिए आप ही बोलिए कि जब रीजनिंग और एप्टीट्यूड है आपको करना, तो आप किसी एक पर्टिकुलर बुक में से कैसे वो चीज को कर सकते हैं? ऐसे नहीं होता। बहुत सारी अलग अलग बुक्स को, अलग अलग सोर्सेस को देखना पड़ता है इस चीज के लिए। प्लस आपका अपना नॉलेज कितना है, आप अब तक जब इतना पढ़े हैं तो जाहिर बात है आपका अपना भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। फिर आप कोई कितनी चीजों को आप रिफर कर चुके हैं, या फिर कोई MKO है कि आप कोई ऐसे है जो मोर नॉलेजेबल है, तो आप उनसे वो चीज की गाइडेंस कितनी ले सकते हैं। ये इस तरह से इस पर डिपेंड करते हैं। तो सिंपल हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। इस पे है 200 मार्क का होता है, ये 200 मार्क का होता है। इसमें से पूरा 80 का 80% आता है रीजनिंग पर, और बाकी एप्टीट्यूड होता है 120 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड क्या है, ये पता होना चाहिए कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो रीजनिंग क्या है और एप्टीट्यूड क्या है। रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग इज मेंटल एबिलिटी, यानी कि जहनी आजमाइश। उर्दू मीडियम के लिए जहनी आजमाइश। मेंटल एबिलिटी क्या है आपकी, ये देखा जाता है। और टोटल होता है रीजनिंग 80 मार्क के लिए। फिर 120 मार्क किस चीज के लिए दिए गए हैं? एप्टीट्यूड के लिए। तो एप्टीट्यूड यानी कि क्या? क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग। क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग, कि आप कितनी क्विकली किसी चीज को समझ सकते हैं, आप में वो सलाहियत कितनी है किसी भी चीज को समझने की। लॉजिकली कैसे आप किसी चीज को सोच सकते हैं, समझ
सकते हैं उर्दू मीडियम के लिए, जैसे कि मंतक की सोच होती है, इस्तदलाल बोलते हैं उर्दू में उसे। तो ये चीजें आपको इसमें देखी जाती है इस एग्जाम में। बहुत अच्छा है, देखिए ये अगर यहाँ से रीजनिंग अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए प्लस एप्टीट्यूड पे कमांड ले लिए, सिंपल हो जाएगा आपके लिए ये पेपर। हम देखेंगे अब इसमें आता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे 120 मार्क्स के लिए। 120 मार्क्स का क्या है, यानी कि एप्टीट्यूड में क्या आएगा, क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग। एप्टीट्यूड में क्या आता है, एप्टीट्यूड यानी कि काबिलियत। अगर सिंपल वर्डिंग में देखें तो काबिलियत आपकी कितनी है। अगर उर्दू में ज्यादातर काबिलियत बोल देंगे, लेकिन उसके वैसे मीनिंग आप देख लो तो वो तो वही है कि क्विकनेस इन अंडरस्टैंडिंग है। आप कितने अच्छे से, कितनी क्विकली आप फास्ट तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी चीज को। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती है। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। पढ़ना क्या है आपको, 120 में रहेगा सबसे ज्यादा जो मार्क्स लेंगे वो है मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर। अब देखिए मैथ्स है, इंग्लिश, ग्रामर है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेंगे आपको 120 में से। ग्रामर कौन सा, वो ग्रामर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर। मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ होंगे ये मैथ्स होंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, लेंदी लेंदी लॉन्ग प्रोसीजर वाले नहीं होते हैं। फिर उसके बाद रहेगा ज्यादा मार्क्स जो लेंगे साइकोलॉजी और पेडागोजी। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात, और साइकोलॉजी में भी देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की नफ्सियात, और उसमें रहेंगी पेडागोजी। पेडागोजी यानी कि क्या, हाउ टू टीच, कैसे आप पढ़ाएंगे, तरीका तदरीस, उर्दू में बोलते हैं उसे तरीका तदरीस, के आप कैसे पढ़ाओगे। तो ये आपके मार्क्स यहाँ से भी आएंगे। मैथ्स, टोटल इंग्लिश ग्रामर, साइकोलॉजी, पेडागोजी, फिर रहेगा साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मराठी। अब मराठी में क्या है, तो कुछ एक चार पांच तक क्वेश्चन चले जाएंगे। और मराठी में रहेगा ग्रामर, जो एक सरफेस वाला, ये आप जो बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए वो आप ग्रामर देख सकते हो उसमें। फिर सेकंड पार्ट जाएगा 120 में से, एक है जीके जो इतने मार्क्स नहीं लेंगे, और एक है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी उसकी क्या रहेंगी, लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज पर क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज पे तो पूछेंगे और उसके वो पार्ट्स पे पूछ लेंगे, लैंग्वेज और उसके पार्ट्स पे पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये है 120 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। बहुत ज्यादा फोकस जाएगा मैथ्स, इंग्लिश, यहाँ पर सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। जो सीटेट दे रहे हैं उनके लिए ये चीज इजी हो जाएंगी कि वो चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी को समझ लेंगे। मराठी पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं। जीके और कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज। जीके, अब ये आपका देखते हैं कि आप कितना नॉलेज रखते हैं करंट नॉलेज, करंट अफेयर के बारे में। ये था 120 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे रीजनिंग क्या है, जो मेन है। 80 मार्क्स टोटल रीजनिंग पर होते हैं। तो रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटीज में भी 3 तरह से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं रीजनिंग को। एट्टी मार्क के लिए रीजनिंग, 80 मार्क के लिए इसे भी 3 तरह से डिवाइड कर देंगे हम, 3 पार्ट में। अगर स्कोर करना है, देखिए आपको है 200,
200 में से आपका अपना टारगेट तो होना चाहिए 170 180 का। जितना अच्छा आपका टारगेट रहेगा, उस पर नजर रहेंगे, उतनी अच्छी आप स्टडी करने के लिए सेल्फ मोटिवेट होते हैं। सिर्फ अपियर होना है, पास होना है, वो जल्दबाजी नहीं, सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। सेल्फ मोटिवेट होने के लिए टारगेट अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा टारगेट पे नजर रहती है, उतना अच्छा हम किसी भी चीज को कर सकते हैं। तो उतनी अगर चीज को करना है तो एक एक चीज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, अब रीजनिंग बोलते हैं कि रीजनिंग आता, तो रीजनिंग क्या होता है? ये एक मेंटल एबिलिटीज को चेक करते हैं आपके। और रीजनिंग में भी 3 तरह से होती है रीजनिंग। इतना डीप में तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। एक तो होता है जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटीज आती है जिसमें जनरल रीजनिंग यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटीज के बारे में पूछा जाएगा। फिर एनालिटिकल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल होती है। एक एनालिटिकल और एक है नॉन वर्बल। अब इतना तो डीप में अभी समझाने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, सिर्फ मैं उनके नाम बता रही हूँ आपको कि होता क्या है ये। अब देखिए, इसमें जनरल चीजों में आएगा सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन रहेगा। ब्लड रिलेशन, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख चुके होंगे तो फिर आपको पता हो गया होगा कि कितने क्वेश्चंस सेटिंग अरेंजमेंट पर है, ब्लड रिलेशन पर है। डायरेक्शन इसमें नहीं है, एनालॉजी वर्ड्स है। एनालॉजी वर्ड्स है और इसमें सच में बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा है ये रीजनिंग वाला पार्ट। सैलरिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, कैलेंडर भी आता है इसमें, क्लॉक भी आता है। उसके अलावा रैंकिंग ऑर्डर, रैंकिंग ऑर्डर वाला पार्ट इसमें आएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन, रैंकिंग ऑर्डर, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आएंगे इसमें, एंड की मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो सारे भी इसमें आते हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है? देखिए, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बताती हूँ कि इसमें आती क्या चीज है। इसमें आता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एक, दूसरा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन, तीसरा आएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल सीरीज दोनों ही अलग है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फोर्थ है, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज ये अलग है। एज, एज यहाँ पर आता है, एज इस सेक्शन में आएगा एनालिटिकल में। और कॉज एंड इफेक्ट, ये तो कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि देखिए, अभी महाटीटी में पूछा जाता है, सीटेट में कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाता है। ये तो जनरल है, पूछा ही जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद देखेंगे हम नॉन वर्बल के लिए। नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें आती है? देखिए, नॉन वर्बल में डाइस तो आना ही है। अब डाइस भी आपके लिए दो रहेंगे, एक ओपन डाइस बहुत सिंपल है, क्लोज्ड डाइस बहुत सिंपल है। तो ये ऐसी चीजें ना, एक तो इंटरेस्टिंग बहुत रहती पढ़ने के लिए। रीजनिंग पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट ही नहीं है, रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ और है। पर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 15 दिसंबर से इंशाल्लाह, तो तब मैं बताऊंगी कि रीजनिंग वर्ड कहाँ से आया है, रीजनिंग है क्या। ये सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग कुछ और है। तो डाइस है, ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। काउंटिंग फिगर सबसे अच्छा, काउंटिंग फिगर 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। काउंटिंग फिगर है। और कंप्लीट करने के लिए कंप्लीशन,
कंप्लीशन ऑफ फिगर, कि आपको क्या दिया जाता है, एक फिगर दी जाती है, उसे कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है, उसका आगे का पार्ट क्या होगा, या एम्बेडेड। ये अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे ना, तो देखिए एम्बेडेड फिगर आता है, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर रहेगा। उसके बाद है एनालॉगी। एनालॉगी, अब एनालॉगी भी दो तरह की है, एक वर्ड्स के थ्रू आएंगे, एक नंबर के थ्रू आएंगे। फिर वाटर एंड मिरर, ये भी इंटरेस्टिंग है बहुत टॉपिक, वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेजेस, ये एक रहता है। और ऑड 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 वन आउट, ये एक ग्रुप है, ग्रुप में से वो ऑड को निकाल लो, जो अलग है उससे रिलेटेड नहीं है उसे निकाल लो। तो ये होता है रीजनिंग। अगर आपको आपका टारगेट ये है, ये टारगेट है, तो आपके लिए जरूरी है ये जानना कि आपके जो मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट, आपके जो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग मार्क्स में, जैसे कि एक 80 में और एक 120 में, तो 120 में क्या आने वाला है, 80 में क्या आने वाला है, और उनमें कौन से टॉपिक होते हैं, क्या क्या चीज आती है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर ना ये इतना सारा दिख रहा होगा आपको कि 80 मार्क्स के लिए इतने टॉपिक है, और ये टॉपिक होते बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, और क्योंकि ट्रिक वाले रहते कि ऐसे बड़े बड़े तो नहीं रहते कि आपको सॉल्व करना पड़े, ट्रिक वाले रहते, अगर आप इनको समझ लो ना बहुत आसान हो जाता है आपको रीजनिंग से भी मार्क्स लेना। तो ये था एक छोटा वीडियो, इसलिए कि आपको ये पता चले कि टेट एग्जाम में, TAIT एग्जाम जो है इंशाल्लाह होने वाला है, तो उसमें मार्क्स प्लस उसमें कितना टाइम मिलता है आपको, फिर ये टॉपिक क्या होते हैं, किस तरह से डिवाइड किया गया है एप्टीट्यूड को, और आपके मेंटल एबिलिटीज को किस तरह से डिवाइड किया गया है, रीजनिंग को और एप्टीट्यूड। तो ये देख लीजिए, इतने टॉपिक होते हैं। आपके लिए ही बताया मैंने छोटा सा वीडियो बना के। अगर वीडियो पसंद आया है ना, तो लाइक तो करना ही चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ना इसे फॉरवर्ड कीजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को। इसके अलावा एक और चीज जो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ, देखिए अभी टेट की, अभी तो सी टेट की बैच चल रही है, TAIT एग्जाम की बैच स्टार्ट हो जाएंगी 15 दिसंबर 2021 से, और इसका जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को इसका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, टाइम फिक्स हो जाएगा। जिस ऐप पर लेते हैं उस ऐप पे वीडियो रिकॉर्डेड रहते हैं, आपको बहुत आसानी मिल जाएंगी, नोट्स से, प्रीवियस पेपर से, एक्सप्लेनेशन से, सारी चीजों से। तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है, असर इंस्टीट्यूट के थ्रू होंगी ये हमारी क्लासेस। आपके लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर नीचे ये जो दिए गए हैं इस पे कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन उसके स्टार्ट हो चुके हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं आप, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वाला थैंक्स, लेकिन शेयर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर।